यहाँ पे एक चीज़ है जो हमें समझनी पड़ेगी कि सरकारें चाहती हैं कि वो शहर में ही रहे, हाँ, क्योंकि शहर तो नहीं चलेगा अगर ये लोग निकल जाए, तो वो उसके सिचुएशन को, उसकी स्थिति को हमेशा इतना बदतर बना के रखना चाहती है कि वो अपनी आवाज़ उठा ना पाए। तो वो कहीं पे बसता है तो वो 1 साल बाद उसको उठा के कहीं और दे दिया जाता है, वहाँ पे 2 साल बसता है तो वहाँ से उठा के कहीं और लेके दिया जाता है, ताकि वो कहीं पे अपनी जड़ें ना जमा पाए, ताकि उसकी आवाज़ बुलंद ना हो पाए। तो ये उसके आवाज़ को दबाने का एक टैक्टिक्स है कि उसको शहर में रखो मगर उसको कभी शहर वासी मत बनाओ। तो ये एक बड़ी चाल है जो हमारी सभी सरकारें कर रही हैं। तो क्या इनको मकान या झुग्गी मिल पाएगी? इनको मिलने का अधिकार होना चाहिए हमारे देश में। अगर स्लम एक्ट देखा जाए या हमारे सारे ही जो हमारे देश के कानून हैं उन सब में लिखा हुआ है कि इनको आवाज़ देना है, राइट है उनका। अगर जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ की सुविधाएं अगर अच्छी नहीं है तो उनको रीसेटल करना है, मगर रीसेटल शहर के बाहर नहीं, उनके काम के आसपास ही करना है। मगर ये कोई भी अधिकार उनको आज के डेट में नहीं दिया जा रहा है। और ये सबसे बड़ा सवाल सरकारों पे है कि जब अधिकार दिए गए थे उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े बयान रहे, सबका घर होगा, उसमें नल होगा, जल होगा, जिन्हें क्या क्या कहते हैं, आज लोग सड़कों पर बैठे हैं। बिल्कुल, ना नल है ना जल है। मतलब ऐसे हम जिन झुग्गियों में काम करते हैं, जहाँ पे संगठन है हमारे, वहाँ पे देखो तो 10 दिन में एक जल बोर्ड का टैंकर आता है और वो एक टैंकर से वो पानी लेते हैं और बाकी हफ्ते उनको पानी खरीद के पीना पड़ता है। बिजली उनको खरीद के लेना पड़ता है। वैसे बाकी सबको तो 200 यूनिट बिजली फ्री है केजरीवाल सरकार के अधीन, मगर इनके पास बिजली का मीटर नहीं रहता है तो सब मीटर लेके लगते हैं। तो एक मतलब इतने छोटे छोटे कमरे में मानो एक फ्रिज होगा मैक्सिमम, मगर ज़्यादातर घरों में वो भी नहीं है, कमरों में वो भी नहीं है। पंखा है, बल्ब है, यही है, 2 बल्ब है और एक पंखा है। मान लो एक ज़्यादा से ज़्यादा एक कूलर है, उनको 1500 से 16 रुपए बिजली का बिल देना पड़ता है। तो 200 यूनिट जो फ्री है वो हमारे देश के जो जिनके घरों में एसी है वो 200 यूनिट फ्री मिलता है, और जिनके घरों में बस एक पंखा है और एक बल्ब है उनको 1500-1600 रुपए बिजली का भुगतान देना पड़ रहा है। ये है हमारा हाल इस शहर में। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं गरीब हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ, लेकिन ये गरीब सड़कों पर इनका दर्द उन्हें नजर नहीं आ रहा क्या? साफ बात है कि नजर नहीं आ रहा है उनको, बस उन्हीं का हाल नजर आ रहा है जो मुनाफा कमा रहे हैं। पूरे कोरोना काल में हमें पता है कि हमारे देश में जो आला वो थे, मतलब कॉरपोरेट हाउसेस थे, उन्होंने मुनाफा कमाया और पूरे कोरोना काल में हमारे देश का जो मेहनत कश इंसान है वो सड़कों पे मरा। हमें पता है रेलवे में रस्तों पे ना खा के वो मरा। तो ये हाल है। तो प्रधानमंत्री किसके साइड में है वो आज प्रधानमंत्री बता चुका है। ऐसा नहीं है कि छवि धुंधली है, छवि साफ है कि मुनाफा कौन कमा रहा है और किसका हाल बेहाल है। क्या गरीबों के घर उजाड़कर देश का विकास हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। या ऐसा विकास चाहिए देश को? ये विकास बस उन्हीं लोगों का हो सकता है जो गरीबों के श्रम के ऊपर अपना मुनाफा कमाते हैं। विकास तो हो रहा है, विकास हो रहा है, मगर किसका विकास हो रहा है ये सवाल हमें आज पूछना है। तमाम पार्टियां जब चुनाव होते हैं इन्हीं झुग्गियों में जाती हैं, झोपड़ियों में जाती है, खाना खाती है। आज इनके घरों पर बिल्डोजर चल रहे हैं तो कोई नजर नहीं आ रहा। आज कोई नजर नहीं आएगा। जब राज्य चुनाव होंगे या जब केंद्रीय चुनाव होंगे, चुनाव के 2 हफ्ते पहले हम देखेंगे साथ ही साथ में थाली में वो खा रहे हैं, सब्जी साथ में खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा, 2 महीने बीतेगा, सब्जी के दाम ऐसे चले जाएंगे कि उस थाली में फिर सब्जी रहने की अवस्था नहीं होगी। चुनाव से पहले फिर कुछ जुमलाबाजी होगी, फिर कोई स्कीम निकलेगा, 500 रुपए सभी के जनधन अकाउंट में आएंगे, थोड़ा सब्जी भी घर में आएगा और मंत्री साथ में सब्जी खाएंगे और फिर से दाम बढ़ाएंगे। ये साइकिल में हम घुस गए हैं। अब ये सरकार क्या कर रही है वो साफ है, जनता हम क्या करेंगे ये हमें तय करना है। गरीबों के समर्थन की कोई सरकार, कोई पार्टी है आपकी नजर में? देखिए आज के डेट में जो पार्टियां सरकारें बना रही हैं, पार्टियां और संगठनें तो बहुत है, मगर जो पार्टियां सरकारें बना रही हैं वो सभी सरकार तभी बना पा रही है जब बड़े बड़े पूंजीपति लोग उनको पैसा
दे पा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव वही जीत रहा है जिसके पास पैसा है। तो जो जिस पैसे से चुनाव जीत रहा है, तो जब वो सरकार बनाएगा तो उसी की पूजा करेगा। तो ये साफ है। मगर ऐसे बहुत संगठन हैं, हम मानते हैं, और ऐसे बहुत संगठन बन सकते हैं जो जनता के दम पर बन सकते हैं। वो संगठनों के लोगों को जेलों में डाल दिया जा रहा है, वो भी हमें पता है। मगर ऐसे संगठन हैं, और संगठन छोड़ दीजिए, जनता में वो दम है। वो अगर साथ में आए तो हिला सकता है। इसीलिए उनकी आवाज़ जब थोड़ी बुलंद होती है, तब उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को। क्या अब लोकतंत्र में बिल्डोजर ही राज करेगा? देखिए, लोकतंत्र का तो हमारे देश में धज्जियां उड़ चुका है। हाँ, हमारे देश में कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि जो लोग रेप करते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, मगर जो लोग जनता की सुनवाई करते हैं उनको जेलों में डाला जाता है। हमारे देश में बुलडोजर चल रहे हैं, ऐसे घरों में बुलडोजर चल रहे हैं जो इन शहरों को, इन देशों को बनाता है। तो इसको तो लोकतंत्र का नाम देना ही नहीं। सरकारें बिल्डोजर को क्यों प्रतीक बना रही हैं? सरकारें बुलडोजर को प्रतीक इसीलिए बना रही है क्योंकि वो संदेशा उन लोगों को देना चाहती है जो लोग इलेक्शन के समय उन्हें पैसा देते हैं कि देखिए आज भी हम आप ही के पार्टी है, इसीलिए अगर आपका मुनाफा के लिए हम गरीब जनता पर बुलडोजर भी चला सकते हैं। ये एक संदेश है, ये सारा इलेक्शन से पहले संदेश है कि भाई अगर हमें पैसा मिलता रहे तो हम जनता की आवाज़ को दबाते रहेंगे। इलेक्शन से पहले वो जनता की वोट के लिए 2-4 और चीज़ें करता रहेगा। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, इससे पहले खोरी गांव पूरा खत्म कर दिया गया, लेकिन मीडिया नदारत रहती है इन मुद्दों से। बिल्कुल, और इसीलिए आप सब मीडिया से हमारा निवेदन है कि जनता की आवाज़ को दिखाए, क्योंकि जनता चुप नहीं है। ये बात समझिए, जनता चुप नहीं है। आज हम जहाँ बैठे हैं, और बस आज ही नहीं, लगातार जनता रस्तों पे है, मगर जब वो रस्तों पे उतरती है तब उसके आवाज़ को बाकी आवाम में सुनाने के माध्यम कम हो गए हैं। तो आज मीडिया से हमारी अपील है कि जनता रस्तों पे है, आप उसकी आवाज़ को देश भर में ले जाइए। मोदी जी हर घर झंडा लगवा रहे हैं, इनके पास तो घर ही नहीं बचा। बिल्कुल, अरे घर ही नहीं रहेगा तो झंडा कैसे लगाएंगे? आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव तभी बनाना सफल होगा जब हर इंसान के पास घर, पौष्टिक आहार और साफ पीने का पानी रहेगा, और हम सब उस दिन गर्वित होकर झंडा उठाएंगे। मगर उससे पहले झंडा उठाने से नहीं होगा, हमें घर, पीने का पानी और काम और बिजली चाहिए। लेकिन मीडिया बड़ी वाहवाही कर रही है कल से, जब से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनी है दुनिया की देश भारत, वाहवाही मोदी की बड़ी तारीफें हो रही हैं। बिल्कुल, मोदी की तारीफें हो रही हैं, मगर ये इकोनॉमी बना कैसे? ये अगर हम बड़े इकोनॉमी बन भी रहे हैं, किसके मेहनत से बन रहे हैं? आज अगर हमारे देश में कुछ भी तरक्की हो रही है, वो तरक्की का मुनाफा किसके पास जा रहा है, और वो तरक्की एक्चुअली कर कौन रही है? ये सवाल आज हमें पूछना है। अडानी बन गए ना दुनिया के सबसे बड़े तीसरे इंसान। बिल्कुल, अडानी बन गए तीसरे इंसान सबसे बड़े, मगर अडानी का कंपनी चलाता कौन है? रिलायंस की कंपनी चलाती कौन है? उसके कंपनी से जो सैकड़ों लोग मेहनत करते हैं उसको निकाल दीजिए। क्या अडानी और अंबानी अपने मेहनत से ये जो महल बना है वो बना पाएंगे? सरकार का नारा है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन अब तो झुग्गियाँ भी तोड़ी जा रही हैं। बिल्कुल, और झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। सरकार का नारा रहा, केजरीवाल सरकार का भी नारा रहा, मोदी सरकार का भी नारा रहा। जो लोग ये शहर बनाते हैं, और बस दिल्ली नहीं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, दुनिया के बाहर, देश के बाहर जाओ तो दुनिया भर में हमारे देश का नाम माना जाता है बड़े बड़े शहरों के नाम से, कि यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे बेंगलोर है, यहाँ पे हैदराबाद है। मगर इन्हीं शहरों को जो लोग बनाते हैं, उनका इन शहरों में कोई वो नहीं है, जगह नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, और ना घर है। तो शहर के नाम से देश दुनिया भर में जाना जाता है, मगर शहर बनाने वालों की क्या हाल है, इस पर देश भर में कोई बात नहीं हो रही है। सरकारें इस पर चुप है, और ना केवल चुप है, बस हमला किए जा रही है।